हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। मैं शशांक स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से ब्रेन बूस्टर रीजनिंग वाइशर्स यूट्यूब चैनल पर, जिसपे हम लोग डेली सुबह 11 बजे करते हैं स्कोर बूस्टर सेशन, जो कि आपके मिसलिनियस क्वेश्चंस का रहता है। मिसलिनियस क्वेश्चंस का सेट रहता है जिसमें मिक्स क्वेश्चन रहते हैं, सिलॉग्स, इनइक्वालिटी वगैरह। और आरआरबी पीओ क्लर्क को हम टारगेट करते हुए कर रहे हैं, राइट। देखते ही देखते आज प्रैक्टिस सेट नंबर 7 है, जिसमें हम लोग और 20 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैसे क्वेश्चन है। लेकिन स्टार्ट करने से पहले आप सभी से मैं चाहूंगा कि आप लोग सभी प्लीज एक बार सेशन को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को एक बार शेयर कर देना अपने नेटवर्क्स में, और चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना फॉर द पीडीएफ ऑफ दिस क्लास। देखते हैं आज क्या करेंगे। आज हम करेंगे 5 लॉग्स क्वेश्चन, 5 इनइक्वालिटी, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन डिस्टेंस। ये 4 तो एज यूजुअल डेली की तरह करते हैं, नए नए क्वेश्चन। ऑर्डर रैंकिंग और वर्ड सीरीज, ये दो भी हम लोग आज करने वाले हैं नए, ठीक है। चलिए तो देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चंस हैं। सबसे पहला क्वेश्चन डेली की तरह सिलॉक्स के साथ स्टार्ट होता है। केवल कुछ ही बलून क्रिएटिव हैं, केवल कुछ ही बैलून क्या है, क्रिएटिव हैं। ऑल क्रिएटिव ब्रिक, सभी क्रिएटिव क्या है, ब्रिक हैं, ब्रिक हो गए। ओनली, ओनली का मतलब होता है ऑल, और ये रिवर्स हो जाता है, तो सभी बैनिश क्या हो गए, ब्रिक हो गए। सभी बैनिश क्या हो गए, ब्रिक। और वैनिश केवल और केवल ब्रिक में रहेगा, वैनिश केवल और केवल ब्रिक में रहेगा। और नो ब्रिक इज टूल, कोई भी ब्रिक क्या नहीं है, टूल नहीं है। कोई भी ब्रिक क्या नहीं है, टूल नहीं है। पहला कंक्लूजन कह रहा है सम ब्रिक आर नॉट बलून, बोल रहा है कुछ ब्रिक ऐसे हैं जो बलून नहीं है। तो देखो कौन से ब्रिक, ये वो वाले ब्रिक बलून नहीं होंगे जो वैनिश के साथ रिश्ता बना के बैठे, क्योंकि वैनिश के पास कोई नहीं आ सकता, और ये जो वैनिश के पास कोई नहीं आ सकता तो ये ब्रिक का ही कुछ पार्ट है। तो कुछ ब्रिक बलून नहीं हो सकते, बिल्कुल सही है। सम बलून बीइंग बैनिश इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ बलून बैनिश हो जाए। अब कुछ बलून बैनिश तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि बैनिश के पास कोई आ ही नहीं सकता है, तो इसीलिए क्या हो गया, गलत आंसर होगा, ओनली वन फॉलोस। अगले पे आइए। ओनली ट्यूलिप इज फ्रेग्रेंस, ओनली का मतलब होता है ऑल, और रिवर्स में चलती है कहानी, तो सभी फ्रेग्रेंस क्या हो जाएंगे मेरे दोस्त, ट्यूलिप हो जाएंगे। सम ट्यूलिप इज टेम्पटेशन, कुछ ट्यूलिप क्या है, टेम्पटेशन है, ठीक है। नो टेम्पटेशन इज अ हैबिट, कोई भी टेम्पटेशन हैबिट नहीं है। और ऑल हैबिट इज हाइपर, सभी हैबिट क्या है, हाइपर है, ठीक है। कंक्लूजन, ऑल ट्यूलिप बीइंग हाइपर, क्या सारे ट्यूलिप हाइपर हो सकते हैं, देखो बिल्कुल हो सकते हैं। सारे ट्यूलिप केवल ये नहीं हो सकते थे, क्या कहते हैं, हैबिट। अगर सारे ट्यूलिप हैबिट होते तो और ट्यूलिप का कुछ पार्ट जो टेम्पटेशन से शेयर हो रहा है वो भी आता। लेकिन सारे ट्यूलिप हाइपर में आ सकते हैं, सारे टेम्पटेशन हाइपर में आ सकते हैं, सब आ सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा नहीं 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 नहीं, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, ये ओनली वाला केस है, इधर मैं बिंदी लगाना भूल गया इसलिए दिक्कत हो गई। अभी समस्या खड़ी हो जाती है हमारे लिए। बोल रहा है ऑल ट्यूलिप बीइंग हाइपर, सारे ट्यूलिप हाइपर हो सकते हैं, नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि ये जो एफ है ना, ये ओनली वाला केस है, ये केवल यहां पर रहेगा। अगर सारे ट्यूलिप हाइपर में आए तो सारे एफ भी हाइपर में आ जाएंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है। फिर कह रहा है ऑल हाइपर कैन नेवर बी टेम्पटेशन, सारे हाइपर कभी टेम्पटेशन नहीं हो सकते, ये बिल्कुल सही कह रहा है। क्योंकि अगर सारे हाइपर टेम्पटेशन में गए तो ये सारे हैबिट भी चले जाएंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो आंसर क्या होगा, ओनली टू फॉलोज, वो सही कह रहा है, सारे हाइपर टेम्पटेशन नहीं हो सकते। ओनली अ फ्यू एप्पल इज जेली, केवल कुछ ही एप्पल जेली है। ऑल जेली इज टेस्टी, सभी जेली टेस्टी है। नो टेस्टी इज बनाना, कोई भी टेस्टी बनाना नहीं है। और ऑल बनाना इज विनेगर, सभी बनाना क्या है, विनेगर है, ठीक है। पहला कंक्लूजन, ऑल विनेगर कैन नेवर बी टेस्टी, सभी विनेगर कभी टेस्टी नहीं हो सकते, वो सही कह रहा है यार। क्यों, क्योंकि सारे विनेगर टेस्टी में गए तो ये सारे बी भी टेस्टी में आ जाएंगे, और जबकि उसने टी और बी का तो रिश्ता ही मना किया, तो पॉसिबल तो नहीं है सारे विनेगर टेस्टी, तो वो यही कह रहा है कि सारे विनेगर टेस्टी नहीं हो सकते, वो सही कह रहा है। सम एप्पल इज नॉट बनाना, कुछ एप्पल बनाना नहीं है। कौन से एप्पल बनाना नहीं है, ये वो वाले एप्पल बनाना नहीं है जो टेस्टी के साथ शेयर हो रहे हैं, क्योंकि बनाना टेस्टी का मना है। तो एप्पल का वो वाला पार्ट जो टेस्टी है वो बनाना नहीं है, तो सम एप्पल इज नॉट बनाना ट्रू हो गया, आंसर होगा बोथ फॉलोज। नेक्स्ट, केवल कुछ ही सीमेंट क्रेन है, केवल कुछ ही सीमेंट क्या है, क्रेन है, CRA। सम क्रेन, अच्छा ये सारे सीसी वाले हैं क्या, सम क्रेन आर नॉट क्रेट, बोल रहा है कुछ जो क्रेन है, ये वाले जो क्रेन है वो क्या नहीं है, क्रेट नहीं है। ऑल क्रेट आर ब्रोकन, सभी क्रेट क्या है, ब्रोकन है। और फ्यू ब्रोकन आर स्फेयर, और कुछ ब्रोकन क्या है, स्फेयर है। कंक्लूजन, सम ब्रोकन इज नॉट क्रेन, आपको बोल रहा है ब्रोकन का कुछ ऐसा हिस्सा है जो क्रेन नहीं है। अब देखो मैं आपको एक बात बताऊं, बोल रहा है कुछ ब्रोकन क्रेन नहीं है, मैंने कहा कौन सा ब्रोकन क्रेन नहीं है भाई, ये तो ऑल का, सॉरी ये तो सम नॉट का ही बोला है ना, ये कुछ क्रेन क्रेट नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो बाकी की बची हुई क्रेन है, बाकी की जो बची हुई क्रेन है उनसे तो क्रेट का रिश्ता बन सकता है, ब्रोकन का ही बन सकता है। सिमिलरली सारे के सारे जो ब्रोकन है वो क्रेन में आ सकते हैं, और सारे के सारे क्रेट जो है क्रेन में आ सकते हैं, है ना।
लेकिन एक बात याद रखना, उसने बोला कुछ क्रेन क्रेट नहीं, तो सारे क्रेन क्रेट में नहीं आ सकते, लेकिन सारे क्रेन इस ब्रोकन में तो आ सकते हैं, है ना। तो मतलब पॉसिबिलिटी तो सारी है, तो बोल रहा है कुछ ब्रोकन क्रेन नहीं है, वो गलत कह रहा है। वो गलत कह रहा है, क्यों? क्योंकि ऑल की पॉसिबिलिटी ट्रू हो रही है, और जब ऑल की पॉसिबिलिटी ट्रू होती है तो सम नॉट आपका गलत हो जाता है, और ऑल की पॉसिबिलिटी गलत होती है तो सम नॉट सही हो जाता है। तो सम ब्रोकन इज नॉट क्रेन, आप ये देखो क्या सारे ब्रोकन क्रेन में आ सकते हैं, तो आप कहोगे सर सारे ब्रोकन क्रेन में आ सकते हैं, सारे क्रेट भी क्रेन में आ सकते हैं। तो जब ऑल ट्रू है तो सम नॉट क्या होगा, सदा सदा के लिए गलत। ये ईदर और वाला कंसेप्ट है। ऑल क्रेन कैन नेवर बी स्पेयर, बोल रहा है सारे क्रेन कभी स्पेयर नहीं हो सकते, वो गलत कह रहा है कि क्रेन स्पेयर का तो कुछ दे नहीं रखा है, तो मैं इसके बारे में कैसे कह दूं सारे क्रेन हो नहीं सकते हैं। तो हमें ये पता है कि भाई देखो क्रेन स्पेयर दे नहीं रखे, लेकिन सारे क्रेन स्पेयर तो हो सकते हैं ना, सारे क्रेन स्पेयर हो सकते हैं, कुछ क्रेन भी हो सकते हैं, है ना। तो वो कह रहा है ऑल क्रेन कभी स्पेयर नहीं हो पाएंगे, वो गलत कह रहा है, जबकि सारे क्रेन स्पेयर हो सकते हैं। तो आंसर क्या होगा, नाइदर वन नॉर टू फॉलोज। ये आप लोग के लिए होमवर्क में है, आप कमेंट करके बताना इसका आंसर क्या बनेगा, ठीक है। अगले पे आते हैं, इनइक्वलिटी। पहला बोल रहा है सेकंड प्रायोरिटी सिंबल दे रखा है एक्स और के बीच में, और एक्स ग्रेटर देन इक्वल के मांगा है। अब देखो एक्स से लेके जब के तक जाऊंगा, अगर एन से जाऊंगा तो यहाँ तो फर्स्ट प्रायोरिटी का मिल गया, तो ये तो वैसे ही ट्रू नहीं होगा। और अगर एच के जरिए जाता हूं तो एक्स से एच, सारे सिंबल एक्स की तरफ और सेकंड प्रायोरिटी मिल रहा है, और एच के बराबर, तो यहाँ पे के रख दो, तो एक्स ग्रेटर देन इक्वल के सही हो गया। ओ ग्रेटर एच, ओ और एच कैसे कनेक्ट होगा, ओ से डब्ल्यू, और डब्ल्यू ग्रेटर देन इक्वल एच है, तो ओ से डब्ल्यू गया ओ की तरफ, डब्ल्यू से एच गया डब्ल्यू की तरफ। पहली प्रायोरिटी मिल रही है, पहली प्रायोरिटी मांगी, ये भी हो गया सही। तो आंसर क्या होगा, बोथ फॉलोज। नेक्स्ट, जी ग्रेटर के मांगा है, क्या बोल रहा है, जी ग्रेटर के और पहली प्रायोरिटी का सिंबल है। अब जी और के को कैसे कनेक्ट करेंगे मेरे भाई बताओ। देखो, जी से टी पे आ जाओ, लेकिन टी से के आ नहीं सकते क्योंकि टी की तरफ अपोजिट सिंबल है, तो ये पहला गलत। आई ग्रेटर एच, आई और एच कैसे कनेक्ट होगा, देखो आई जी एन टी नहीं हो पाएगा, क्योंकि आई से टी पे आओगे और टी से एच आ नहीं पाओगे, क्योंकि अपोजिट सिंबल है ना, अपोजिट है, तो ये भी क्या हो गया गलत। तो आंसर होगा नाइदर वन नॉट टू। नेक्स्ट, एच ग्रेटर देन इक्वल टी। अब ये क्या है, सेकंड प्रायोरिटी का सिंबल है, सेकंड प्रायोरिटी का है और एच की तरफ फेस कर रहा है। अब एच और टी को कैसे कनेक्ट करोगे, देखो एच से एन पे आओ, सारे सिंबल एच की तरफ, और एन से टी पे आओ, सारे सिंबल एन की तरफ। बट हमें सेकंड प्रायोरिटी का सिंबल चाहिए था, और यहां पे देखो फर्स्ट प्रायोरिटी का मिल गया, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। तो आंसर क्या बनेगा, एच ग्रेटर टी बनेगा। तो ये चीज सही होगी और ये वाला गलत है। सेकंड बोल रहा है के ग्रेटर जे और पहली प्रायोरिटी का सिंबल है, तो के और जे को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, के से एन, एन से टी, देखो के से एन पे आओ, है ना, सारे सिंबल के की तरफ, एन से टी पे गए, सारे सिंबल एन की तरफ। अब टी से जे पे तो मैं जा ही नहीं पाऊंगा क्योंकि टी की तरफ देख ही नहीं रहा, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। तो आंसर क्या है, बोथ आर गलत, बोथ आर गलत, नाइदर वन नॉर टू। ठीक है, ठीक है, आगे मूव करते हैं। नवा क्वेश्चन, आई ग्रेटर वाई बोल रहा है, आई ग्रेटर वाई, तो आई और वाई को कैसे कनेक्ट करेंगे, देखो आई से ओ पे आओ, आई की तरफ देख रहा है, ओ से वाई पे गए तो अपोजिट सिंबल आ गए, क्या आ गए, अपोजिट, अपोजिट आ गए तो गलत। अब जब आई और वाई में यहां नहीं बना तो यहां भी नहीं बनेगा, तो ये भी गलत। तो आई और वाई के बीच में क्या हो रहा है, आई एंड वाई के बीच में क्या हो रहा है, नो रिलेशन बन रहा है, क्या हो रहा है, नो रिलेशन। अब जब नो रिलेशन बनता है तो हमें ये पता है कि आई और वाई के बीच में कोई तीन चीजें संभावित हैं, क्या, या तो आई बड़ा होगा, या आई बराबर होगा, या आई छोटा होगा वाई से। अब इधर और लगता है तीन लोगों, दो लोगों में, तो ये इक्वल या तो इसके साथ कंबाइन हो जाएगा या इसके साथ। तो आंसर क्या बनना चाहिए कि अगर इनके बीच में आई और वाई के बीच में तीन रिलेशन आपको दिख रहे हैं तो इसका इधर और बनेगा। देखो आई और वाई वाले दोनों कंक्लूजन गलत, यहाँ पे आई ग्रेटर भी दिख रहा है और आई छोटा और बराबर भी दिख रहा है, दोनों चीज हो रही है। तो आंसर क्या बनेगा, ईदर और बन जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, 10वें क्वेश्चन पे आते हैं। 10वां क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में है, कमेंट करके बताना इसका आंसर सही क्या बनेगा। अगले पे आते हैं। अगला क्वेश्चन मेरे भाई आपके सामने है, ब्लड रिलेशन का है, देखते हैं इसका सही आंसर क्या बनेगा। ठीक है, इंग्लिश हिंदी दोनों में दे रखा है आप लोगों को। There are 8 person JUX, DSHN and I in a family of 4 generation. D is the son of J, D son है J का, D is the son of J, J who is the daughter of N, और J क्या है, बेटी है N की। तो ये तीन लोग तो ऐसे बन के आ गए, तीन लोग तो इस तरीके से बन के आ गए अपने। ठीक है, N who is the, N जो कि एकमात्र बेटा है X का, और देखो N एकमात्र बेटा है X का, तो इसका मतलब चारों जनरेशन एक ही बार में बन के आ गई, चारों जनरेशन एक बार में बन गई। अब n अगर एकमात्र बेटा है तो x की बेटियां 1 2 3 4 5 10 20 कितनी भी हो सकती है, लेकिन बेटा एक ही रहेगा। ठीक है,
फिर बोला एस सिस्टर इन लॉ है एच की। अब एस और एच बाद में कनेक्ट करेंगे, इसको लिख लेते हैं कि एस सिस्टर इन लॉ है एच की। दो तरीके से बन सकती है, या तो एस अपने सिबलिंग की शादी करा दे एच से, या फिर एस खुद शादी कर ले एक लड़के से जिसका सिबलिंग एच हो। तो एस सिस्टर इन लॉ एच इन दो तरीके से बन सकती है। यू पिता है डी का, अगर यू पिता है डी का तो यू पति हो जाएगा जे का, ठीक है। एच सास है आई की, आई का है, आई आई नहीं है, एच इज द सास ऑफ आई। अगर एच सास है आई की तो इस केस में एच फीमेल होगी और ये मेल होगा, है ना। और एच अगर सास है तो यहाँ पे फीमेल होगी। तो एच अगर आई की सास है तो इसका मतलब एच का कोई एक बच्चा होगा जिसकी शादी आई से होगी, तभी एच सास बनेगी आई की, ठीक है। एन इज द स्पाउस ऑफ आई, और एन स्पाउस है आई का। अगर एन स्पाउस है तो एन और आई की शादी करानी पड़ेगी, तो एन और आई की शादी करा दो ऐसे, ठीक है। एन लड़का तो आई लड़की। अब देखो 8 लोग थे, 8 में से दो दो चार और दो 6 लोग तो मिल चुके हैं। एस सिस्टर इन लॉ एच भी बनानी है मेरे को, और एस सिस्टर इन लॉ एच बनानी है। अब एच का एक बच्चा है एन, अगर एच का बच्चा एन है और एक्स का बच्चा एन है तो एच की शादी एक्स से करानी पड़ेगी, और एच होगी फीमेल और एक्स हो गया मेल। तो इन दोनों में से कौन सा केस सही जा रहा है सिस्टर इन लॉ का? एच की शादी हुई है और यहाँ पे एच की शादी दिख रही है, तो ये गलत होगा, ये वाला सही होगा। तो एस क्या होगा? एच के स्पाउस का सिबलिंग। तो एच का स्पाउस एक्स और एक्स का सिबलिंग एस, तो एस बन गए यहाँ पे। तो ये पूरे 8 लोग हो गए। 3 लोग सबसे पहली जनरेशन, 2 लोग यहाँ पे, 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7 और 1 8, ठीक है जी। एन क्या लगेगा एस का? तो एन जो लग रहा है एस का वो लग रहा है नेफ्यू, मतलब ऑप्शन नंबर सी। कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है? नॉट ट्रू बताना है, मतलब गलत बताना है। आर हस्बैंड है एम का, तो आर हस्बैंड है एम का है। अरे इनको चेंज कर लो यार, ये आर नहीं आएगा, ये आई आएगा और ये एन होगा। हाँ ये थोड़ा चेंज कर लो, ये एस होगा और ये एक्स होगा, ये डी है और ये यू है, ठीक है। ठीक है, अब सही है। देखो आई हस्बैंड है एन का, तो आई हस्बैंड नहीं है एन का, ये तो वाइफ है, तो नॉट ट्रू, तो दिस इज नॉट ट्रू, ठीक है। एस सिस्टर है एक्स की, ये एस है, एस बहन है एक्स की, तो एस बहन है एक्स की, ये वाला तो ट्रू है, ये वाला क्या है? ट्रू है ना। और ये वाला क्या है? फॉल्स। और हमें फॉल्स ही बताना है, नॉट ट्रू बताना है। और यू माँ है डी की, तो यू पिता है डी का, तो ये भी क्या हो गया? फॉल्स हो गया। तो आंसर क्या होगा? 1 और 3 आर नॉट ट्रू, बोथ ए एंड सी। अभी क्या बकवास है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर नॉट ट्रू? ये ए एंड सी का मतलब शायद ये होगा। अच्छा ए एंड सी, बोथ ऑप्शन ए एंड सी का मतलब ये हो गया कि ये और ये कितना कंफ्यूजिंग है भाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर ई बनेगा, बोथ 1 और 3, है ना। हमारे स्टेटमेंट कौन से ट्रू नहीं है? एक तो पहला स्टेटमेंट और तीसरा स्टेटमेंट। अब पहला स्टेटमेंट यहां देखा ओनली 1 और ये ओनली 3, तो इसका मतलब होगा बोथ ए एंड सी, मतलब ये दोनों सही है, ए और सी वाले, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है अपना डायरेक्शन डिस्टेंस का, देखते हैं इसका सही सॉल्यूशन कैसे बनेगा, फटाफट से बनाते हैं। अरु वेंट टू द मार्केट टू बाय सम आइटम्स। अरु जो है मार्केट जाती है कुछ आइटम खरीदने। शी स्टार्टेड फ्रॉम अ होम इन द नॉर्थ डायरेक्शन फॉर 5 मीटर, मतलब वो 5 मीटर अपने घर से नॉर्थ में जाती है और अपने सहेली की घर पहुंच जाती है ना। ये सहेली का घर है उसका, फ्रेंड, ठीक है। फ्रॉम देयर शी टर्न राइट एंड मूव 6 मीटर, अब यहां से वो राइट मुड़ती है और 6 मीटर चलती है, ठीक है। एंड रीच द पॉइंट विच इज 8 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ मॉल, मतलब एक ऐसे पॉइंट पे पहुंचती है जो मॉल के 8 मीटर नॉर्थ में है, तो इसका मतलब मॉल इसके 8 मीटर साउथ में होगा, है ना। तो 5 मीटर दूरी ये, 3 मीटर दूरी ये, और ये हो गया कौन सा पॉइंट? ये हो गया मॉल, ये हो गया मॉल, ठीक है। फ्रॉम मॉल शी स्टार्ट टू मूव ईस्ट डायरेक्शन, मॉल से ईस्ट में जा रही है, मतलब यहां पे जाएगी फॉर 5 मीटर, कितना? 5 मीटर चली। देन टर्न लेफ्ट एंड मूव बाय 13 मीटर टू रीच द टेम्पल, मॉल से लेफ्ट मुड़ी और 13 मीटर चलिए टेम्पल के लिए। 13 मीटर का मतलब क्या हो गया कि मेरे दोस्त 3 मीटर की दूरी ये वाली, 5 मीटर की दूरी ये वाली, 3 और 5 8, 8 और 5 13, ठीक है। 3 और 5 8, 8 और 5 13, 13 मीटर चले गए मॉल से, मतलब पहले वो क्या कर रहा है कि उन्होंने लेफ्ट मुड़े, है ना। मॉल से वो ईस्ट में गई, 5 मीटर चली, ठीक है, यहाँ पे आ गई ईस्ट में 5 मीटर चल के, वहां से लेफ्ट टर्न लिया और 13 मीटर चल के टेम्पल, तो ये पॉइंट कौन सा हो गया? दिस पॉइंट इज टेम्पल, राइट। शी स्टार्टेड टू मूव इन द वेस्ट डायरेक्शन फॉर 13 मीटर,
फ्रॉम द टेम्पल, अब बोल रहा है फ्रॉम द टेम्पल शी स्टार्टेड टू मूव इन द वेस्ट। अब टेम्पल से वेस्ट में जा रही है, टेम्पल से वेस्ट का मतलब क्या हो गया, वेस्ट ये होगा, और कितना जा रही है, 13 मीटर। कितना, 13 मीटर, 13 का मतलब 5 की दूरी तो ये वाली हो गई, है ना। फिर 6 की दूरी ये वाली होगी, 5 और 6 11, और 2 की दूरी ये हो गई, 5 और 6 11 और 2 13। ठीक है, 13 मीटर, एंड टर्न लेफ्ट 2 मीटर एट सम पॉइंट। अब लेफ्ट मुड़ रही है, लेफ्ट मतलब यहाँ पे 2 मीटर चलिए एट सम पॉइंट। अब ये कोई पॉइंट है, मुझे नहीं पता कौन सा पॉइंट है। एट एंड टर्न लेफ्ट 2 मीटर एट सम पॉइंट विच इज 5 मीटर वेस्ट डायरेक्शन फ्रॉम मार्केट। तो ये जो पॉइंट है मार्केट से 5 मीटर वेस्ट में है। मार्केट से 5 मीटर वेस्ट का मतलब कि मार्केट अगर ये गई तो ये वाला जो पॉइंट है वो यहाँ पे होगा, है ना। तो मार्केट से 5 मीटर की दूरी पे मतलब क्या हो गया कि 2 मीटर की दूरी तो ये वाली, और 3 मीटर की दूरी ये वाली, और ये अभी कौन सी जगह पे, ये होगी मार्केट। बंदी सीधे सीधे मतलब देखो कहां से कहां कितना भटक भटक के गई है, सीधे सीधे ये इसका घर था, और पूरे मतलब पूरी जगह ही परिक्रमा लगाई है, ये नहीं है सीधे यहाँ पे मार्केट आ जाती, लेकिन ठीक है हमें भी दुखी करना था इसलिए कर दिया इसने। चलो क्वेश्चन देखते हैं क्या है क्वेश्चन। इन विच डायरेक्शन इज मार्केट विद रेस्पेक्ट टू द मॉल। मॉल के रेस्पेक्ट में देखो तो देखो मार्केट कहाँ है, मार्केट अपनी ऐसे जा रही है नॉर्थ वेस्ट में। कहाँ पे है, नॉर्थ वेस्ट में। तो आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर ई। व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन अरू के फ्रेंड का होम और मॉल। फ्रेंड के होम और मॉल में कितनी दूरी है। तो होम तो इसका ये गया, नहीं फ्रेंड का होम ये गया, कहां से बताना है कि अरू के फ्रेंड होम और मॉल। तो मॉल और अरू के फ्रेंड के होम की दूरी ये वाली निकल के आएगी, ये वाली, ठीक है। तो ये दूरी कितनी दे रखी है, ऊपर ये जो बेस है ये कितना है, 6, 6 का स्क्वायर प्लस 5 और 3 8, 8 का स्क्वायर। तो 6 और 8 का ट्रिपलेट आपको पता है हमेशा 10 होता है, और अगर नहीं भरोसा तो 6 को सॉल्व करोगे 36 आएगा, 8 को करोगे 64, सॉल्व करोगे 100, और 100 का रूट कितना होता है, 10 होता है। तो याद रखना 6 और 8 का ट्रिपलेट हमेशा 10 होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इसी तरीके से 3 और 4 का ट्रिपलेट 5 होता है, 12 और 5 का ट्रिपलेट 13 होता है, और भी बहुत सारे होते हैं, है ना। ठीक है, जैसे 8 और 6 का कितना होता है, 10 होता है। ठीक है, चलो अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो कि आपका किसका है, ऑर्डर एंड रैंकिंग का है। देखते हैं कैसे बनेगा। ये इंग्लिश हिंदी में दे रखा है, और यहाँ पे आपको इंग्लिश में चीजें दे रखी है। 7 पर्सन क्यू के एम एन आर पी एस, क्यू के एम एन आर पी एस आर ऑफ डिफरेंट वेट, अलग अलग वेट के हैं। अब 7 लोग हैं, 7 लोग का मतलब 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, अब इन 7 लोगों को देखो कैसे हम लोग इसमें अरेंज करेंगे। सबके अलग अलग वेट है। क्यू इज लाइटर देन ओनली एस, क्यू केवल एक व्यक्ति से हल्का है जो कि एस है, तो क्यू डेफिनेट है सेकंड पोजीशन पे आएगा, और एस यहाँ पे आएगा, तो क्यू केवल एक व्यक्ति से हल्का हो गया, एस से। एन इज हैवियर देन बोथ पी एंड आर, और एन जो है दो लोगों से हैवी है, पी और आर से, तो एन के बाद दो लोग आएंगे, पी और आर। एम इज हैवियर देन के एंड एन, और एम दो लोगों से हैवी है, के और एन से। एम दो लोगों से हैवी है, के और एन से। ठीक है, ठीक है। के इज लाइटर देन बोथ पी एंड आर, और के का क्या है, के जो है पी और आर से लाइटर है। के इज लाइटर देन बोथ पी एंड आर, तो पी और आर के बाद कौन आएगा, के आएगा, के और एन, है ना। अब देखो, अब के बारे में बोला है, एन के बारे में नहीं बोला। एन हो सकता है के से बड़ा हो, और एन हो सकता है, अच्छा एन तो इनसे बड़ा आ ही रहा है, एन तो इनसे बड़ा आ ही रहा है ना। और एम के और एन से बड़ा है, तो के से बड़ा और एन से बड़ा मतलब एम हो जाएगा, इनके पहले आ जाएगा। तो इसका मतलब 1 2 3 4 5, तो एम अपना डेफिनेट यहाँ पे आएगा, एम के बाद एन यहाँ पे आएगा, पी और आर में से कोई यहाँ पे आएगा, और के अपना कंफर्म यहाँ पे आएगा। ठीक है, द वेट ऑफ द थर्ड लाइटेस्ट पर्सन इज 55 kg। द वेट ऑफ द थर्ड लाइटेस्ट ये होगा, तो ये 55 किलो का होगा ये व्यक्ति। और P इज नॉट द सेकंड लाइटेस्ट पर्सन, P सेकंड लाइटेस्ट है नहीं, तो यहाँ पे आएगा P और यहाँ पे आएगा R। ये अरेंजमेंट बन गया इस तरीके से इनका। ठीक है, क्वेश्चन देखो, कौन सा व्यक्ति तीसरा हैवीएस्ट है, तीसरा हैवीएस्ट M है, तो आंसर हो गया C। अगला क्वेश्चन जो मैथमेटिकल अरेंज मतलब ऑपरेशन के बेसिस पे है, यदि M और P के वेट का सम 130 है, तो M और P का सम 130 का मतलब हो गया कि 130 और 55 है P का, तो 130 में से 55 अगर मैं घटाऊंगा 75 आएगा, 75 किसका बनेगा, M का। ठीक है, और डिफरेंस बिटवीन S और M 25। अब S और M का 25 है, अब देखो S जो है M से हैवी है, तो S का जाहिर सी बात है ज्यादा होगा। अगर S का ज्यादा होगा तो 25 मुझे इसमें जोड़ना पड़ेगा, तब जाके कितना बनेगा, 100 S का। और देखो S और M का 25 बन जाएगा, 100 और 75 का 25 डिफरेंस। ठीक है,
तो पॉसिबल वेट ऑफ क्यू पूछा है, अरे बड़ा दुष्ट आदमी है ना। क्यू का पूछा है तो 100 और 75, एम का 75, एस का 100, तो क्यू जो है 100 और 75 के बीच में आएगा, 75 और 100 के बीच में, तो 85 आपका बिल्कुल सही है। 70 ये सब क्या है आपके 70 और 75 और 100 के बीच में नहीं आते, तो ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है जो कि आपका वर्ड बेस्ड सीरीज का है। किसका है? वर्ड बेस्ड सीरीज का है। देखते हैं क्या इसका आंसर बनेगा। ठीक है, पांच शब्द दे रखे हैं, तीन तीन लेटर के, पैट, सिट, कैन, डे और टेन। पहला कह रहा है यदि पहला और दूसरा लेटर हर एक वर्ड का इंटरचेंज कर रहे हैं। अभी ना उसकी बात पहले सुन लो पूरी, फिर करना। पहला और दूसरा इंटरचेंज कर रहे हैं, उसके बाद देन द वर्ड्स आर अरेंज इन द डिक्शनरी ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। उसके बाद सभी शब्दों को डिक्शनरी ऑर्डर में लगा दें, लेफ्ट से लेके राइट तक। तो कौन सा जो है सेकंड वर्ड होगा लेफ्ट से। अब उसने जो बोला है मैं कुछ भी नहीं करूंगा, और इसको देखो कहे चुटकियों में सॉल्व कर देंगे। आप एक बात बताओ, अगर मैं इनको इंटरचेंज नहीं करता हूं, एक आपको एक बात समझा रहा हूं, तो आप इनको अगर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगाओगे, डिक्शनरी ऑर्डर में, तो आप कहोगे सबसे पहले सी आएगा, फिर डी वाला आएगा, फिर पी आएगा, फिर एस आएगा और टी आएगा। ऐसे ही करोगे आप। अब उसने मुझसे कहा कि पहले और दूसरे लेटर को बदल दो, तो मैं क्यों ना दूसरे लेटर के अकॉर्डिंग ही उन सबको अल्फाबेट में लगाऊं, और दूसरे लेटर के अकॉर्डिंग अल्फाबेट में लगाऊंगा, तो उसने मुझसे पूछा सेकंड वर्ड कौन सा होगा लेफ्ट से। तो देखो दूसरे के अकॉर्डिंग लगाऊंगा, सबसे पहले ये दो आएंगे ए वाले, क्योंकि डिक्शनरी में ए वाले वर्ड पहले आते हैं। तो ये स्टार्ट होगा एसी से और ये स्टार्ट होगा एडी से। तो लेफ्ट से पहला ये बनेगा, दूसरा ये बनेगा, आंसर डे हो गया, बात खत्म। कोई जरूरत नहीं है कि पहले मैं इंटरचेंज करूं उसके बाद डिक्शनरी ऑर्डर में लगाऊं, कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आंसर आ रहा है। ठीक है, अगला देखो, इफ द वर्ड्स आर अरेंज इन द डिक्शनरी ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अगर इन सभी शब्दों को डिक्शनरी ऑर्डर में लगा दूं लेफ्ट से राइट, तो कौन सा सेकंड लेटर होगा तीसरे वर्ड का राइट से। अब देखो अगर डिक्शनरी ऑर्डर में लगाओगे इनको, तो पांच है, लेफ्ट से जो तीसरा होगा वही राइट से तीसरा होगा। थर्ड वर्ड फ्रॉम द राइट मतलब जो लेफ्ट से तीसरा वही राइट से तीसरा। तो डिक्शनरी ऑर्डर में अगर आप लगाओगे, सबसे पहले सी आएगा, फिर डी आएगा, फिर पी आएगा, पैट आएगा। अब इस पैट का क्या करना है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी सेकंड लेटर ऑफ द थर्ड वर्ड। सेकंड लेटर ई है इसका। गलत हो गया क्या? if all the words are in dictionary order from left to right, then which of the following will be second letter of the third word from the right hand। सबसे पहला सी बनेगा, दूसरा डी बनेगा, तीसरा पी बनेगा, सेकंड लेटर ऑफ द थर्ड वर्ड, तो ई आएगा। ये ऑप्शन क्या गलत हो गई क्या? ये ऑप्शन गलत है, इनके ऑप्शन ये होंगे आई, टी, पी, ई और एस। तो आंसर अपना ये बनेगा, ऑप्शन नंबर डी, ई बनेगा। ठीक है, ऑप्शन गलत हो गए, ये सही कर लेंगे। नेक्स्ट 19 था, बोला इफ ऑल द कॉन्सोनेंट आर चेंज टू द इमीडिएट प्रीवियस लेटर। मतलब कॉन्सोनेंट में क्या करना है, कॉन्सोनेंट में माइनस का वन करना है, और वॉवल चेंज टू द इमीडिएट लेटर, वॉवल को क्या करना है, प्लस वन करना है। हाउ मेनी वर्ड्स बिगिन विद अ वॉवल। अब एक बात याद रखना, हमेशा एक बात याद रखना, आप वॉवल में प्लस वन करो या माइनस वन करो, उससे कभी वॉवल नहीं मिलेगा, क्योंकि वॉवल जो होते हैं वो ए ई आई ओ यू होते हैं, लिमिटेड है। तो इनमें प्लस वन प्लस टू प्लस थ्री करके कभी भी वॉवल नहीं मिल सकता। इनमें थोड़ा एक डिफरेंस है, चार चार पांच पांच का। तो प्लस वन प्लस टू प्लस थ्री वगैरह से वॉवल नहीं मिलेगा, तो वॉवल को तो कंसीडर ही मत करो, छोड़ दो। हमें बताना है कितने वर्ड वॉवल से बिगिन होंगे, तो हर एक वर्ड का पहला लेटर देखो बस। पी में माइनस वन करूंगा तो ओ आएगा, तो ये वॉवल से बिगिन होगा। एस माइनस वन आर ये नहीं होगा, सी माइनस वन बी ये नहीं होगा, डी माइनस वन सी ये नहीं होगा, और टी माइनस वन एस ये नहीं होगा। तो केवल एक ही वर्ड होगा, पेट। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, एक ही शब्द वॉवल से बिगिन होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग होमवर्क में कमेंट करके मुझको बताएंगे इसका आंसर क्या बनेगा, है ना। मैं वेट करूंगा आपके आंसर को, और मैं आपको कमेंट बॉक्स में चेक करके आपके कमेंट को बता दूंगा कि आपने सही किया या गलत किया है। ठीक है, अगर फिर भी कोई डाउट हो किसी का, तो आप मेरे को ये क्वेश्चन इस नंबर पे भेज सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर पे, या फिर ये टेलीग्राम पे भी आप मुझे भेज सकते हैं, मैं वहां पे एक्सप्लेन कर दूंगा। सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पे सब्सक्राइब कर लेना, है ना। कुछ ना कुछ नया सीखने को ही मिल रहा है, और आपकी मुझे ऐसा लगता है प्रैक्टिस अच्छी हो ही रही होगी। ठीक है, नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, सी यू सून इन द नेक्स्ट क्लास।